राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज ये विचार कर चलेगा कि निवेदन क्या है। क्योंकि भगवान ने जो उद्धव को उपदेश दिया था आखिरी समय, ग्यारहवें स्कंद में 29वें अध्याय में भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। वही श्रीमद् भागवत का बुद्धि है, रास पंचाध्यायी हृदय है। बुद्धि ही बुद्धि की परिभाषा है न्याय शास्त्र में। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। जिन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ा है वहां परिभाषा है बुद्धि है क्या। बुद्धि कहते हैं उस ज्ञान को जो सभी व्यवहारों का हेतु है। व्यवहार माने 11 इंद्रियां जो काम करती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, एक मन। ये 11 इंद्रियां जो काम करती हैं, जिस ज्ञान से काम करती हैं वो है बुद्धि। सर्व व्यवहार, सभी व्यवहार यानी उठना बैठना चलना फिरना, ये सब व्यवहार हैं। कर्मेंद्रियों का व्यवहार है। ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार है देखना, सुनना, समझना। इस जिस ज्ञान से होता है उसको कहते हैं बुद्धि। अलग से उसको बुद्धि नाम दिया गया, वैसे है अंतःकरण के भीतर ही। अंतःकरण माने जो भीतर हमारे क्रिया करने के जो कर्ण माने साधन है, औजार है। ये इंद्रियां तो बाहरी औजार हैं और ये भीतर, उससे भी भीतर अंतःकरण है। चेतना से, चेतना हमारे मन में आती है और वो भीतर 4 तरह से काम करती है। मन संकल्प विकल्प करता है, ये काम करें कि न करें। उसका निर्णय बुद्धि करती है। उसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, निश्चयात्मिका वृत्ति। मन को संकल्पात्मिका वृत्ति, वृत्ति माने बरतना। और चित्त क्या करता है? स्मरणात्मिका वृत्ति। चित्त में संस्कार रहते हैं, स्मरण करता है। अहम क्या करता है? अनुभव करता है, अनुभवात्मिका वृत्ति। 4 तरह से भीतर हमारी चेतना काम करती है। संकल्पात्मिका वृत्ति से, निश्चयात्मिका वृत्ति से, स्मरणात्मिका वृत्ति से और अनुभवात्मिका वृत्ति से। तो ये अंतःकरण का काम है। अंतःकरण हमारा 4 तरह से काम करता है। अनुभव में अहम प्रधान होता है। मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूं। सुख क्या है? जब मन के अनुकूल काम हो जाता है तो मनुष्य सुख मान लेता है।
मन के प्रतिकूल काम हो जाए तो दुख का अनुभव होता है। अनुभव कहाँ होता है? अहम में। निवेदित आत्मा निवेदन करना सबसे बड़ी बात है। भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया 11-29-34। मर्त्यो मने मनुष्य जिस समय त्यक्त समस्त कर्म, समस्त कर्मों को छोड़ देता है। कर्मों को छोड़ना मतलब कर्म कर्तापन छोड़ना। मैं कर रहा हूं, तब निवेदन होता है। निवेदन पहले नहीं होता है। ये निवेदन क्या है? निशेषेण वेदनम निवेदनम, पूरी तौर से जना देना निवेदन है। बोले त्यक्त समस्त कर्मा हो गया, फिर क्या अभी कुछ बाकी रहा? कर्मों में कर्तापन छोड़ दिया उसने, करना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि पड़ा रहे लेटा रहे। कर्म कर रहा है लेकिन उसमें जो मैंपन की वृत्ति नहीं है। गीता कहाँ है? इतनी बड़ी नहीं भाई तो ठीक है। नैव किंचित करोमि थी 5/8। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा जो सोचता है वही है तत्वविद। और जो कहता है मैं कर रहा हूं तो उसका निवेदन नहीं है। उसकी सेवा नहीं है, उसका त्याग नहीं है। निवेदन वही है, नैव किंचित करोमि थी, मैं कुछ नहीं करता हूं। कुछ भी कर रहा हूं यह सोच लिया और तत्व ज्ञान चला गया। मैं आया तो मेरापन आएगा, मेरापन आया तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा ये मेरा है, बच्चा कहता है मेरा है, बाप कहता है मेरा। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। मैं और मेरापन आया और निवेदन खत्म हुआ। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग।
केवल आज्ञा पालन करो, क्वेश्चन न करो। वो तत्ववेत्ता ज्ञानी देखता भी है, सुनता भी है, पश्यन सुणन स्पृशन जिघ्नन, रोटी भी खाएगा, पानी भी पिएगा, श्वास भी लेगा, प्रलर्पण माने बोलेगा भी सही, विसर्जन माने मलमूत्र त्याग करेगा, सब काम करता है। लेकिन मैं की वृत्ति हट गई है, ये अलग होती है सबसे। मैं देख रहा हूं, इसमें से मैं हट गया, खाली देख रहा हूं। मैं सुन रहा हूं, मैं हट गया, खाली सुन रहा हूं। बस ये मैं पना हटा और तत्व ज्ञान आया, यानी भगवान का निवेदन पूरा हुआ। ये बात कल सूरदास जी कह रहे थे, हमने कहा था, मैं मेरी कबहू नहीं करिए, कीजय भक्त सुहातो, कीजय पंच सुहातो, जगत में जीवत ही को नातो। मैं मेरापन मत करो। पंच मने पंचायत नहीं है, 5 अच्छे सज्जनों की राय लेके करो। जैसे अभी सवेरे विचार आया हमारे मन में, कुछ एक नया प्रयोग करने का। तो विचार किया गया कि कुछ लोग उनका सलाह लेना जरूरी है। वो बाहर हैं इस समय, पंडित जी भी हैं, होना चाहिए, मुरली भी होना चाहिए, और कई लोग हैं। अब ये तो विदेश में है, कैसे हो सकता है? आजकल टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, एक साथ कई लोग बात कर लेते हैं। हमने कहा एक समय निश्चित करो जिसमें ये सब एक साथ बात करें। क्योंकि सूरदास जी ने कहा, मैं मेरी कबहू नहीं करिए, कीजे पंच सुहातो, जगत में जीवत ही को नातो। 5 मूर्ख नहीं, 5 विवेकी लोग इकट्ठे हो जाएं, तब बात करो। अगर 5 मूर्ख इकट्ठा हो जाएंगे तो लड़ाई होगी। मूर्ख माने पढ़ा लिखा नहीं है। मूर्ख कौन है? पढ़ने वाला सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। क्योंकि उसमें अहम होता है। भगवान ने कहा, मूर्ख कौन है? 11:42, 11:19:42।
मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, जिसमें अहम बुद्धि है वो ही मूर्ख है। अहम बुद्धि कैसे? मैं पैसा वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं 5 लाख जप करता हूं। ये तपोजन्य अहम बुद्धि है। ये अच्छी चीजें ही अहम पैदा कर देती हैं। चौथे स्कंद में महादेव जी ने कहा कि विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलये, जब दक्ष प्रजापति के प्रसंग आया, 4-3-17 विद्या पढ़ना लिखना, तप माने भजन करना। तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का, मन का। 17वें अध्याय देख लेना। तप माने भजन, वित्त माने पैसा, वपु माने शरीर, वय माने अवस्था, विशेषकर जवानी, अकुल माने जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ, जिस समुदाय में पले, तो कुल है। ये संतों के लिए तो गुण है। और यही 6 चीजें विनाश कर देंगी। असत्यम माने जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको इतर ही, इतर माने अवगुण बन जाएगा। पढ़ा लिखा और महान अवगुणी बन गया, उसकी विद्या जहर बन गई, उसका तप भजन जहर बन गया। दक्ष प्रजापति बने और महादेव जी का अपमान कर दिया। इसने हमें प्रणाम नहीं किया। वित्त पैसा अगर शुद्ध भाव से लग गया तो भगवान से मिला देगा। और पैसा अगर अहम को लेकर चला तो विनाश कर देगा। वपु शरीर, ये सब चीजें अवगुण बन जाती हैं। अवगुण बन गई तो अहम पैदा हो जाएगा। अहम पैदा हुआ और तुम मूर्ख बन गए। भगवान बोले 11-19-42 मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। मूर्ख कौन है? जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें अहम है, जब गड़बड़ हो गया। जो जितना पैसा वाला है, अहम है, तो सब गड़बड़ हो गया। किसी ने बड़ी सेवा किया और उस सेवा के पीछे अहम है कि मैंने ये किया,
बस सब गड़बड़ हो गया। मैंने 10 लाख लगाए, सब गड़बड़ हो गया। 10 लाख में तुम्हारी ममता थी, उस ममता से अहम पैदा हुआ। इससे अच्छा था तुम 10 लाख न लगाते, एक कच्ची कौड़ी लगा देते, वो बढ़िया था। तुमने बड़ी सेवा किया, अहम पैदा हुआ, मैंने किया, बस विनाश हो गया। इससे अच्छा कि तुम न करते। ये मैंपन और मेरापन जहां पैदा होता है, वहीं लड़ाई झगड़ा फूट कला होता है। अब जैसे ये गुरुकुल था, है अभी था नहीं, मिटा नहीं। इसमें बनाने वाले में अहम पैदा हुआ कि मैंने बनाया। ये वित्त जन्य अहम था, इसको कहते हैं वित्त, पैसे का। फिर इसके बाद इन्होंने मेहनत किया था पढ़ाने लिखाने के, राधाकांत ने, शुभा ने। मैंने मेहनत किया, तो ये गुरुकुल हमारा है। ये क्या था? कर्तृत्व जन्य अहम या तपोजन्य अहम। साधु लोग गए तो लड़कों ने, कुछ लड़कों ने सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो उनकी शरणागति थी जहां पिता माता में, तो उससे क्या हुआ? राग द्वेष पैदा हुआ। ममता तरुण तमी अनियारी, ममता के 2 बच्चे पैदा भये, राग और द्वेष। जिन लड़कों की ममता थी, ये हमारे माता पिता हैं, उनको राग पैदा हुआ, और साथ साथ द्वेष पैदा हो गया कि साधु लोग क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है, एक साथ दोनों चीज पैदा हो गई। कला हो गया, गुटबंदी हो गई, फूट पड़ गया। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन में प्रतिक्षण ये बातें घटित हो रही हैं। अब कल एक लड़का बोला रात को, बड़ा है, कि आप नाराज हैं हमसे क्या? हमने कहा हम तो नाराज नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं जितने लोग हैं भगवान की कृपा से आए हैं, बिना कृपा के तुम क्या ब्रह्मा भी यहीं नहीं रुक सकते। ये तुमको भ्रम है कि हम नाराज हैं। भ्रम क्यों है?
क्योंकि तुम ममता ग्रसित राग द्वेष से भरे हुए हो। तुम्हारी कमजोरियां हम जानते हैं, लेकिन यहां एक शक्ति है जो काम कर रही है, और निश्चित शक्ति काम कर रही है। जब से हम आए हैं हम यही देख रहे हैं। कितने लोग आए, कितने चले गए, यहां किसी जमाने में 60-70 लड़के रहते थे, सब चले गए। उसके बाद अनेक तरह के सेवक आए, सेवा करने वाले, धन से, संपत्ति से, वो भी चले गए। अभी कुछ दिन पहले विनीत नारायण आए थे। वो लोग कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए, हम नाम लेते हैं जानबूझ करके, क्योंकि उदाहरण सामने आया, उदाहरण सबको जानना चाहिए। वो भारतवर्ष के नामी पत्रकार थे। और आए ब्रज में रुचि भई यहीं से, लेकिन उनमें मैंपन जब पैदा हुआ तो उन्होंने अलग फाउंडेशन बना दिया कि काम करूंगा, केवल नाम होगा मान मंदिर का। बना लिया, ठीक है। मान मंदिर चलता रहा। वो यहां तक कहने लग गए थे कि मेरे कारण लोगों ने मान मंदिर को जाना। अरे मान मंदिर तो मान बिहारी लाल, जब से ठाकुर जी यहां लीला किया है, जब से मान मंदिर प्रसिद्ध है। हम आ गए तो हमने थोड़ी कोई मान मंदिर को नाम किया है। हम ऐसा सोचे हैं कि हमारे कारण मान मंदिर, तो अब मूर्ख हैं। हम हो या तुम हो, कोई भी समझेगा कि मैं या मेरे कारण, तो बस मूर्ख है। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है। अभी कुछ दिन पहले बेचारे आए राधा जीवन जी, उन्होंने ढोलकें बटवाई, माइक बटवाए, और लेकिन उसमें मैं था, इसलिए मैं से मेरापन बनता है। उन्होंने कहा डीग में यात्रा रोक दो, पानी बहुत बरसा भई है, आप आगे यात्रा नहीं चल सकती। हमने कहा यात्रा तो मान मंदिर से उठी है और मान मंदिर जाएगी। सब यात्री नहीं जाएंगे तो मैं अकेला जाऊंगा। उसी समय वो चले गए, विमान पर चढ़ करके, फ्लाइट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अमेरिका चले गए। जब वो चले गए तब श्री जी ने चमत्कार शुरू किया। जैसे विनीत नारायण जी जब थे, जब चले गए, जब बड़े बड़े काम शुरू हुए, उनके रहते नहीं हुआ था।
ये जो गहबर बन के रक्षा भई या बड़े बड़े काम हुए उनके जाने के बाद भय। इसी तरह से जब राधा जीवन जी चले गए तब जो देव सरोवर था उस साल घोषणा भई बनेगा, वो नहीं थे, चले गए थे। और एक व्यक्ति उठाया, उसने कहा 40 लाख इसका प्रोजेक्ट है, हम देंगे। उसने हिम्मत किया, 40 लाख दे नहीं पाया क्योंकि बीच में लोगों ने भड़का दिया कि मान मंदिर में कुछ सच्चाई नहीं रही है। शुरू हुआ था काम, शुरू कब हुआ? जब तुम नहीं रहे, राधा जीवन नहीं रहे, चले गए। जब मैं चला गया, जब काम शुरू हुआ। यहां से जाने के बाद खैर 40 लाख उनके नहीं आए, लेकिन काम शुरू हुआ, पूरा नहीं हुआ। दोबारा योजना बनी 80 लाख की। अब 80 लाख कहाँ है हमारे पास? इन लड़कों ने, लड़कियों ने काम किया, जाके पत्थर इकट्ठा किया, भगवान ने दया किया, पूरा हो गया, देव सरोवर बन गया। कब बना? जब 40 लाख वाले चले गए, तब बना। शुरू कब हुआ था? जब चले गए राधा जीवन जी, जब शुरू हुआ। बना कब? जब 40 लाख देने वाला चला गया, तब। इसी तरह से यात्रा भी चलती रही और जो यात्रा में सहयोग देते थे लोग, वो अलग हटते गए। जब कोई अलग हट जाता है, जब चमत्कार होता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम भूल रहे हो कि मैं कर रहा हूं। यही शब्द अभी निकले थे कुछ दिन पहले सुभाष जी के। ये लोग कहते हैं मान मंदिर वाले श्री जी करते हैं, श्री जी करती हैं। अब हमारे हट करके तो क्या होगा? कुछ हुआ? अब तुम्हारे हटने से इतना बड़ा काम हो रहा है जो तुम समझ नहीं सकते हो। तुम्हारे हटने के बाद ही देव सरोवर में करोड़ों रुपए की योजना शुरू हो गई है। सड़क बन रही है, कमरे बन रहे हैं, सौर ऊर्जा से एक बन रहा है, क्या कहते हैं, पिलर, पंप लगेगा, उसमें पानी भरा रहेगा, सदा सरोवर जल से भरा रहेगा। दीवारें ऊंची हो रही हैं। ये कब हुआ? जब तुम हट गए, तब हुआ। इसके बाद और भी काम हो रहे हैं। जैसे कामा में सूर्य कुंड बन रहा है, वो बनना बड़ा कठिन था। अभी राजकुमार से हमने बात किया था परसों। राजकुमार ने बताया कि हमको वहाँ जिन लोगों का कब्जा था वो गलत आदमी है। गलत आदमी ही गलत काम करता है। उसने इनको बुलाया, आओ भाई हम बात करेंगे तुमसे। कोई श्री जी की दया थी, ये बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारी इच्छा हो यहाँ आ जाओ।
पीछे पता पड़ा वहां 50 आदमी छिपे बैठे थे। अगर ये जाते तो न जान से निकलते तो हाथ पांव तो तोड़ ही देते, क्या पता मृत्यु हो जाती उसी में। ऐसी स्थिति आ गई। ये नहीं गए वहां और काम करने के लिए मान मंदिर के साधु और कुछ लड़के पहुंचे। काम शुरू हुआ। ये सब हमको राजकुमार ने बताया और 3 दिन का काम आधे दिन में पूरा हो गया। जितना सरोवर में बनना था वो बन गया, क्योंकि जनता ने साथ दिया वहां का। उस कॉलोनी के आदमी सब उसके आतंक से घबराए हुए हैं। ये कौन कर रहा है? ये श्री जी कर रही है। न हम कर रहे हैं न तुम कर रहे हो। हम तो देखने भी नहीं गए, न हमारे पास पैसा। सुना कि कई लाख रुपए खर्च हो गए, न पैसा हमने दिया न हमें पता। करने वाला कोई और है। मनुष्य समझ लेता है मैंने किया। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका में पंडित जी का ऑपरेशन दोबारा होगा, हार्ट का, जो खतरनाक है। तो हमने फोन किया कि यहां आ जाओ, यहां ऑपरेशन होगा। अगर मरना है तो भारत में मरो, वहां क्यों मरते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम ब्रज में ही मरेंगे। हमने कहा ठीक है, तुमको विश्वास है तो मत आओ। वहां 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस के बिना हॉस्पिटल वाले भर्ती नहीं करते। खैर वो किसी तरह से वो भक्त था, डॉक्टर परिचित था, उसने नियम के खिलाफ भर्ती किया और 2 दिन तक भर्ती रहने के बाद बोला अब आप ठीक हैं, आप जा सकते हैं, आप ऑपरेशन नहीं होगा आपका। ये क्या था? ये एक श्री जी कर रही है। तुमने थोड़े दिन सेवा किया, यात्राओं में, हर यात्रा में करोड़ों रुपए लगाए। गलती ये थी तुमने ये समझा हम कर रहे हैं। सब काम करती श्री जी और हम लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं। इसीलिए श्री जी हटाती हैं सबको। इसीलिए हमने कहा था कि मान बिहारी लाल का एक नाम है, मान बुहारी लाल। जब तुम्हारे में अहम आ जाएगा तो बुहारी कूड़ा साफ कर देगी। जब जब जिसमें अहम आए नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों के सामने घटनाएं हुई हैं। चाहे वो विनीत नारायण जी थे, चाहे वो राधा जीवन जी थे, और चाहे सुभाष जी थे, और चाहे जय कृष्णदास थे। किसी समय पेपरों में वही भरे रहते थे जय कृष्णदास। अब कोई नई नाम लेता है, क्योंकि मैं पना आया और मेरा पन आया।
इसलिए भगवान ने कहा है 11, 29, 34, ये गुरुकुल की भी घटना उसी से संबंध है। मैं कर रहा हूं, ये गुरुकुल मेरा है, ये ज्ञान है। इसी कारण झगड़ा हुआ, इसी कारण बंद हुआ बनना, और श्री जी चलाने वाली चला रही हैं। ये इसलिए हमने कहा कि कल किसी लड़के ने हमसे कहा कि आप हमसे नाराज हैं। हमने कहा नाराज तो हम नहीं है भाई, नाराज हम नहीं हैं, नाराज भगवान हो जाता है, मैं और मेरापन जब आ जाता है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता हम नाराज हैं? बोले सूर्य कुंड में आपने हमको नहीं भेजा। हमने कहा तुम्हारा नाम तुमने लिया नहीं, हमने कहा था जिसको जाना हो चला जाए। कुछ लड़के चले गए, तुम नहीं गए तो मैं क्या करूं? तुम्हारा नाम हमको मालूम नहीं था, नहीं तुम्हारा नाम ले देते। तुम नहीं गए, तुम्हारी कमी है। तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे भाव में भाव नहीं होगा। भाव क्यों नहीं आया? मेरा तेरा में घुस गए तुम। भाव तभी होता है, देखो भाव क्यों नहीं आता है। ब्रह्मा जी ने कहा है 3, 9, 6, ये सब लोग समझ लो, जितने बच्चे हैं, जितनी लड़कियां हैं। तावत भयम द्रविड़ गे सुरिन्निपित्तम शोका स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन ममेत्य सदवग्रहारति मूलम यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवीणीत लोक। मम, ये झूठा आग्रह है। ये पैसा मेरा है, ये काम मेरा है। ये जब लेके आदमी चलता है अपनी अहंता को लेकर के, तो आरती मने कष्ट होता है। इसके माने अंग्रि अभयम, भगवान के चरणों को तुमने नहीं पकड़ा। अभी तुम मैं और मेरापन को पकड़ रहे हो, इसलिए तुम कष्ट पा रहे हो। आरती माने कष्ट पा रहे हो। इसको छोड़ के चलो तो शुद्ध भाव पैदा होगा। इसको छोड़ने के बाद 3, 9, 11 तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज। भगवान वहां आएंगे हैं जब तुम्हारा हृदय भाव योग से भर जाएगा। उस भाव योग में मैं और मेरापन नहीं रहेगा। हमारा जो हृदय है, इसका भी प्रमाण ले लो। मैं और मेरापन आया, भगवान भाग गए, दूर चले गए सदा के लिए। 3, 5, 43, 43। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे गोविंद दास हो, चाहे माधव दास हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, खुली बात है। यत् सानुबंधे असति देह गेह ममामित्यूढ़ दुराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम बसतो पिपुर्याम भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम। सुदूरम माने बहुत दूर चले गए भगवान, कभी नहीं आएंगे।
क्योंकि तुम्हारे हृदय में ममाहम बुद्धि है। यह दुराग्रह है, दुष्ट आग्रह है। ये अगर छोड़ के चले तो अवश्य भगवान सब पूरा करते हैं, अवश्य पूरा करते हैं। जितने लोग गए ममाहम के कारण गए, अब पूरा क्यों हुआ? इसमें अगर ममाहम करने लग जाएं तो सब लटक जाएगा। गौशाला में 17 लाख रुपए रोज खर्च है, क्या हम पूरा कर सकते हैं? 17 पैसा भी मेरे पास नहीं है। सत्रह लाख इकट्ठा करने जाएंगे, 17 साल से ज्यादा भी लग जाएगा टाइम, चंदा मांगते मांगते। एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता। ये मंदिर है, इस मंदिर का भी कई लाख रुपए महीने का खर्च है। 2-2, 4-4 लाख का बिल आता है बिजली का, यहां का, नीचे का बिल, रस मंदिर का बिल। ये हम पूरा नहीं कर सकते। ये अपने आप चल रहा है, क्योंकि इस मंदिर के स्वामी मान बिहारी लाल हैं। हम अपने को मानेंगे, उसी दिन ठप हो जाएगा। दुनिया में कोई चीज अपनी न थी, न है, न होगी। हर गृहस्थ बन सकता है भक्त ब्रज का। सूरदास जी के पद है, छोटी सी बात सीख लो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। तेरा कुछ घाटा नहीं होगा भाई, फायदा होगा। नंदन दन करी घर को ठाकुर, आपुन है रऊ चेरो। घर वाले तुम न बनो, घर में तुम दास बन के रहो। तुम समझते हो मेरा घर है, बस यही भूल है। का भयो घर संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। अनेक जगह घर, हर शहर में आश्रम बनाया है बहुत सी महात्माओं ने, हर जगह बंगला, हर जगह यहाँ की शाखा है। हमारी शाखा कलकत्ता में है, हमारी शाखा दिल्ली में है, हमारी शाखा वहां है। क्यों बहुत घर घेरो। उसमें खुद मत रहना। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतन को डेरो। उसमें तुम्हारा प्राइवेट को भी रूम नहीं होना चाहिए। अरे और तो क्या, बड़े बड़े महंतों की लैट्रिन भी प्राइवेट होती है, उसमें सब लोग शौच नहीं जा सकते। उनकी गाड़ी प्राइवेट, उनकी लैट्रिन प्राइवेट। ये सब बातें गलत हैं। मकान आश्रम बने हैं, लेकिन इसलिए नहीं बने कि तुम्हारी प्राइवेट वो सत्ता है। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतन को डेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो।
परिवार बढ़ गया मान लो, जो बनिता सुत धाम सकेले। लड़के हैं कई हैं, संपन्न हैं, लड़कियां हैं संपन्न हैं। हाय गए विभव घनेरो, हाथी घोड़ा तो नहीं है, कार मोटर कार है, सबके पास गाड़ियां हैं। लेकिन कहीं भूल से तुम उनको अपना मत समझ लेना। सबय समर्पो सूर श्याम को, यह साचो मत मेरो, ए विद कहा घटे गो तेरो। जिस कमरे में रहते हो उस कमरे को अपना मत समझना। घर छोड़ के आए, ये हमारा कमरा है, तुम्हारा कमरा है, कहीं अज्ञान ना आ जाए, साधुपन्ना बेकार रहा। मैं मेरापन जिस चीज में लगाओ देगा उस चीज गंदी हो जाएगी, वो दूषित हो जाएगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो वहां से भगवान चले गए। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अब तुम राजस कर्ता बन गए। मैं मेरापन जोड़ करके, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासम तदराजसम उदाहृतम। तुमने 10 लाख का यज्ञ किया लेकिन राजस बना दिया, 10 लाख मिट्टी में मिटा दिया। इच्छा लेकर के, फल लेकर के तुम यत्तु कामे सुना कर्म किया और अहंकार के साथ किया, मैं कर रहा हूं, बस मिट्टी मिट गया सब। पैसा राजस हो गया, वस्तु राजस हो गई। राजस चीज को भगवान नहीं खाएंगे, वो तो छोड़ देंगे, जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागी। तो ये सब एक चमत्कार है। सूर्य कुंड बन गया, देव सरोवर बन रहा है, करोड़ों रुपए की सामग्री लग रही है वहां, अपने आप रास्ता बन रहा है, कमरा बन रहा है, सौर ऊर्जा पहुंच रही है और सूर्य कुंड भी बन गया। ये सब क्यों हो रहा है? जिस दिन मेरापन जुड़ जाएगा, मैं जुड़ जाएगा, सब गलत हो जाएगा। इसलिए सब लोग जहां रहते हो निवेदन से करो। इस श्लोक पूरा नहीं भैया तो कल पूरा होगा। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा अमृतप्तम प्रतिपद्यमानो मयात्मभूताय च कल्पते। तब अमृत स्वरूप बन जाओगे तुम, काल तुमको छू नहीं पाएगा। जय श्री राधे।
Yeah.